बहुत समय पहले की बात है। मोतीपुर गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसके 2 बच्चे थे। काम न मिलने के कारण उसका घर बहुत ही मुश्किल से चल रहा था। एक दिन वह राजा के पास गया और बोला, महाराज, मैं आपसे कर्जा मांगने आया हूँ। कृपया करें, आप मुझे 10,000 रुपया दे दें। मैं 5 वर्ष के अंदर आपके रुपए वापस कर दूंगा। महाराज ने उसकी बात पर विश्वास करके उसे 10,000 रुपये दे दिए। 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी जब वह व्यक्ति राजा के 10,000 रुपये नहीं लौटाए, तब राजा को मजबूरन उसके घर जाना पड़ा। लेकिन वह व्यक्ति वहाँ नहीं मिला। जब भी राजा वहाँ जाता, बहाना बनाकर उसे वापस भेज दिया जाता। एक दिन फिर राजा उस व्यक्ति के घर गए। वहाँ और कोई नहीं दिखा। एक छोटी सी लड़की बैठी थी। राजा ने उससे पूछा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? लड़की बोली, पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। राजा ने फिर पूछा, तुम्हारा भाई कहाँ है? लड़की बोली, बिना झगड़ा के झगड़ा करने गए हैं। राजा के समझ में एक भी बात नहीं आ रही थी, इसलिए उन्होंने फिर पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ है? लड़की बोली, माँ 1 से 2 करने गई है। राजा इस लड़की के उलझुल सवालों से खिंच गए। वह गुस्से में पूछते हैं, और तुम यहाँ बैठकर क्या कर रही हो? लड़की हंसकर बोली, मैं घर बैठी संसार देख रही हूँ। राजा समझ गए कि लड़की उसकी किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं देगी, इसलिए उसे अब इससे इन बातों का मतलब जानने के लिए प्यार से बतियाना पड़ेगा। राजा ने अपने चेहरे पर प्यारा सा मुस्कान लाया और पूछा, बेटी, तुमने जो अभी अभी मेरे सवालों के जवाब दिए हैं, इसका मतलब क्या है? मैं तुम्हारी एक भी बात का मतलब नहीं समझ सका। तुम मुझे सीधे सीधे उनका मतलब समझाओ। लड़की ने हंसकर बोला, अगर मैं सभी बातों का मतलब समझा दूँ तो आप मुझे क्या देंगे? राजा के मन में सारी बातें को जानने की तीव्रता जग उठी। वह बोले, जो मांगोगी वही दूंगा। तब लड़की बोली, अगर मेरे पिताजी का सारा कर्ज माफ़ कर देंगे तो मैं आपको सारी बातों का अर्थ बता दूंगी। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ़ कर दूंगा। अब तो सारी बातों का अर्थ समझा दो। लड़की बोली, महाराज, आज मैं आपको सारी बातों का अर्थ नहीं समझा सकती। कृपया करके आप कल आए, कल मैं ज़रूर बता दूंगी। अगले दिन राजा उस व्यक्ति के घर आए। आज वहाँ सभी मौजूद थे। वह आदमी, उसकी पत्नी, बेटा और उसकी बेटी। राजा को देखते ही लड़की पूछी, महाराज, आपको अपना वचन याद है ना? राजा बोले, हाँ, मुझे याद है। तुम अगर सारी बातों का अर्थ बता दो तो मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ़ कर दूंगा। लड़की बोली, सबसे पहले मैंने यह कहा था कि पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। इसका मतलब था कि वर्षा हो रही थी और हमारे घर की छत से पानी टपक रही थी। पिताजी पानी रोकने के लिए छत को छा रहे थे, यानी वर्षा का पानी आसमान से ही गिरता है, और हम लोग तो यही मानते हैं कि आसमान में ही स्वर्ग है। बस पहली बात का अर्थ यही है। दूसरी बात मैंने कही थी कि भैया बिना झगड़े के झगड़ा करने गए हैं। इसका मतलब था कि वे रेंगनी के कांटों को काटने गए थे। अगर कोई भी रेंगनी के कांटों को काटेगा तो उसके शरीर में जहाँ तहाँ कांटा गर ही जाएगा और शरीर पर खरोंच आएगी। राजा उसकी बात से सहमत हो गए। वह मन ही मन उसकी प्रशंसा करने लगे। फिर राजा ने उत्सुकता से पूछा, और तीसरे चौथे बात का क्या मतलब है बेटी?
लड़की बोली, महाराज, तीसरा बात मैंने कही थी कि माँ 1 से 2 करने गई है। इसका मतलब था कि माँ अरहर दाल को पीसने यानी उसे 1 से 2 करने गई है। अगर साबुत दाल को पीसा जाए तो 1 दाना का 2 भाग हो जाता है, यानी यही था 1 का 2 करना। रही चौथा बात, तो उस समय मैं भात बना रही थी और उसमें से 1 चावल निकाल कर देख रही थी कि भात पूरी तरह पका कि नहीं। इसका मतलब है कि मैं 1 चावल देखकर ही जान जाती कि पूरा चावल पका है या नहीं, अर्थात चावल के संसार को मैं घर बैठी देख रही थी। यह कहकर लड़की चुप हो गई। अब राजा सारी बातों का अर्थ जान चुके थे। उन्हें लड़की की बुद्धिमानी भरी बातों ने आश्चर्य में डाल दिया था। फिर राजा ने कहा, बेटी, तुम तो बहुत चतुर हो, पर एक बात समझ में नहीं आई कि यह सारी बातें तो तुम मुझे कल भी बता सकती थी, फिर तुमने मुझे आज क्यों बुलाया? लड़की हंसकर बोली, मैं तो बता ही चुकी हूँ कि कल जब आप आए थे तो मैं भात बना रही थी। अगर मैं आपको अपनी बातों का मतलब समझाने लगती तो भात गीला हो जाता या जल जाता तो माँ मुझे पीटती, फिर घर में कल कोई भी नहीं था। अगर मैं इनको बताती कि आपने कर्ज माफ़ कर दिया है तो ये मेरी बातों का विश्वास नहीं करते। आज स्वयं अपनी कानों से सुनकर इन्हें आपकी बातों पर विश्वास हो जाएगा और इन्हें खुशी भी होगी। राजा लड़की की बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने फिर लड़की को गले लगाया और अपने गले से मोतियों का माला निकालकर उसे देते हुए कहा, बेटी, यह लो अपनी चतुराई का पुरस्कार। तुम्हारे पिताजी का कर्ज तो मैं पहले ही माफ़ कर चुका हूँ। अब तुम्हें या तुम्हारे घर वालों को मुझसे बहाना नहीं बनाना पड़ेगा। अब तुम लोग निश्चिंत होकर रहो। अगर फिर भी कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बेझिझक याद कर लेना। इतना कहकर राजा लड़की को आशीर्वाद देकर वहाँ से चले गए। लड़की के परिवार वालों ने उसे खुशी से गले लगाया। आज उसके परिवार वाले बहुत खुश थे, क्योंकि उस लड़की के चतुराई के कारण ही उनका कर्ज माफ़ हो गया था। उन्होंने अपने आप को सौभाग्यशाली मानकर कहा, हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमारे घर में तुम्हारे जैसे चतुर बेटी पैदा हुई है। हम बहुत ही किस्मत वाले हैं। ये कहकर उसका सारा परिवार खुशी से झूम उठा और उस दिन से सब खुशी से रहने लगे। उस आदमी ने फिर मेहनत करनी शुरू कर दी। कुछ दिनों के बाद उसका घर गृहस्थी बहुत ही अच्छा हो गया और उसका जीवन अच्छे से कटने लगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके उसे भी दबा दें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आप तक पहुंच सके सबसे पहले।